फिलिस्तीन का नारा अगर लगा रहे हैं तो वैसी को बोलिए कि अगर तुमने फुफ्फा लग रहे हैं, नाना लग रहे हैं फिलिस्तीन का लोग, तो चले जाए फिलिस्तीन। क्या कर रहा है भारत में? भारत के लोकतंत्र में बैठ करके संविधान की रक्षा कर रहे हैं। संविधान की अगर आप रक्षा कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो हमास क्या है? आतंकवादी संगठन है। और हमास आतंकवादी संगठन है और आतंकवादी का सपोर्ट करना कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन से आर्टिकल में लिखा है? ओबीसी जरा बताए हमको। और आप ये कहते हैं कि मजलूम, कहते हैं ना कि इजराइल फिलिस्तीन के लोग मजलूम हैं। तो अगर फिलिस्तीन के लोग मजलूम हैं तो इजराइल के लोग क्या हैं? और इजराइल के, ठीक है आपको दूसरे कौम का नहीं देखा जाता है, अपने ही कौम का बात कर लीजिए। अफगानिस्तान में क्या हो रहा था पिछले साल? अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा किया। आपने देखा ओवैसी को एक बार भी अफगानिस्तान के बारे में बोलते हुए नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अपने ही कौम के लोग थे। ठीक है, उसके बाद कंबोडिया, ये क्या कहते हैं, वियतनाम, ये बहुत सारे ऐसे, चाइना, साउथ कोरिया, बहुत सारे ऐसे हैं, ये रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब ऐसे शहर हैं जहाँ पे तोप लगा करके इनके धर्म स्थल को उड़ाया जाता है। लेकिन ये तभी चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ठेकेदार बन बैठे हैं। इनको वोट बैंक चाहिए, आदमी को मैनिपुलेट करना चाहिए, बस यही है। और करने अरे मोदी जी का पास हम पंजाब में हम वोट बना लेंगे। जय फिलिस्तीन के जो नारे लगाए कितने लगाए? आपने देखे थे? आपने देखे थे? हमने देखे थे। उन्होंने लास्ट में पहले जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और लास्ट में बोला था, क्या बोला था? क्या नाम लिया? कौन सी? जय फिलिस्तीन। तो भाई साहब उनसे पूछ रहे हो, आपको इतनी पता है? अरे ना, मैं रिकॉर्ड दिखाऊं? पेज पे नहीं आते, थोड़ा सा इसका भी यूज करा करें भाई। हमने तो देखा नहीं, हमने तो सुना ही नहीं। रिकॉर्ड में है यार। अगर आपने नहीं सुना तो इसका मतलब हुआ ही नहीं। मैं तो बता रहा हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ। हम भी देखते। अरे भाई साहब ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। आज हुआ है? कल जब शपथ ली गई थी तब ऐसा हुआ है। शपथ लेने के बाद बोला। और बिल्कुल उन्होंने गलत किया है। पहले 3 शब्द बोले, कोई इशू नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई इससे किसी को भी। लास्ट में ये जो बोला गया जय फिलिस्तीन, वो उनको नहीं बोलना चाहिए था। जय हिंद बोलते। क्यों नहीं बोलना चाहिए था? देखिए, वो मैटर था, वो वजह थी, वहाँ वो जगह थी कि आप शपथ लेने आए हो, आप शपथ लो और चलो। आप यहाँ पॉलिटिक्स ना करो। मेरी नज़र से वो ये था कि वो उनका पॉलिटिकल एक स्टंट था उस जगह पे। ये हमारे देश की पार्लियामेंट है। ठीक है, सबको संविधान में सबको बोलने की आज़ादी है, लेकिन वो प्लेटफार्म था कि वहाँ हर सांसद जो है वो शपथ ले रहा था। आपने शपथ ले ली, 2-3 जगह जय कर दी, जय भीम, जय मीम कर दिया, जय तेलंगाना कर दिया, तो जय हिंद होना चाहिए था। हिंदुस्तान की भी तो जय होनी चाहिए थी। राम मंदिर को ओवैसी ने जो नारे लगाए थे, वो उनकी आदत है ना, डिवाइड एंड रूल करने की आदत है, वो तो करते रहेंगे हमेशा। कभी उन्होंने देश के बारे में सोचा नहीं सोचा। ये और राम मंदिर का ये इशू नहीं है। उन्होंने भी लगाए थे पहले। सांसद परवेश वर्मा जी थे, उन्होंने यहाँ नारे लगवाए थे, गद्दारों को और गोरी मारो। नारे लगाने वालों में ये सब हैं, लेकिन फोकस उसने उस पर इसलिए किया गया कि उसने संसद के अंदर, हालांकि विधूड़ी जी ने संसद के अंदर ही बैठ के मुल्ले, कटमुल्ले, आतंकवादी ये सब कहा गया था और बाकी सारी पार्लियामेंट चुप रही थी उस पर। उस वक्त भी ये बोलना चाहिए था और आप जैसी सोशल मीडिया या मीडिया को भी ये सवाल करना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला और उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। और जबकि उन पर कोई एक्शन हुआ भी नहीं, हालांकि बाद में मोदी जी ने उनका टिकट काट दिया, ये तो हुआ। लेकिन ये नारेबाजी, गिरिराज जी अक्सर कह देते हैं जिसको यहाँ प्रॉब्लम है पाकिस्तान चले जाओ। तो ये नारेबाजी, ये जिसकी भी नारेबाजी है, ये कोई भी देश का दोष नहीं है, ये सब देश के दुश्मन है। जो भी नारेबाजी उल्टी सीधी कर रहा है, देश के दुश्मन, ये देश के दुश्मन है। जो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो है ना वो उल्टी सीधी नारेबाजी करता है, ये देश का दुश्मन है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। क्या किया है ना, वो तो एक नेगेटिविटी फैलाने की होती है। सबके सोचते हैं कि यार इसके साथ में इसको मतलब दूसरे रिलीजन के बारे में बुरा बोल दोगे तो आप हाईलाइट हो जाओगे, बस और कुछ नहीं है। ये पॉलिटिकल स्टंट होता है, इनसे कोई मतलब नहीं है इनका। ना तो ये देश के बारे में सोचने वाले हैं, ना किसी चीज़ का। जिनको देश के बारे में सोचना है वो काम करते हैं।